बात करनी भाई। आप हाफिज कुरान हाफिज हैं? आप हाफिज कुरान हैं? बिल्कुल 100%। तो कोई आयत सुनाइए। तुम सुनाओ पहले, तुम मुसलमान हो अरे सामने, तुम अरे सिर्फ मुसलमान आपने सुनो। माना कि आप मैं हाफिज तो कुरान, भाई तो आप भाई सही ना, मैं तो भाई हाफिज कुरान हूँ ही नहीं। भाईजान, मैं तो सुना दूंगा, लेकिन आप कह रहे हो मैं मुसलमान हूँ। मुझे तो, मेरी तो वीडियो पड़ी है 70। तुम्हारी कोई हाँ। जानकारी नहीं है दुनिया को। तो आप साबित करो कि आप मुसलमान हो, क्या पढ़े लिखे हो, मुझे दुआए कनूत सुनाओ। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व और नस्तगफिरुका बिस्मिल्लाह व पढ़ लो पहले। नुमिन। अरे बिस्मिल्लाह छोड़ो पहले। छोड़ दे बिस्मिल्लाह को। ओ चलो बेटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नत्रुकु मन यफजुरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु इलैका नसअ व नहफिदु व नरजु रहमतका व नखशा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ्फारि मुल्हिकु। ठीक है। सुन ली? अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो तुमने पढ़ा है अभी कलाम, हाँ। ये ये कलाम किस किताब का है? ये कला ये किताब में तो नहीं, पर ये दुआए कुनूत है, ये नमाज में पढ़ते हैं मैं वितर में। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये कहाँ से आई। ये हमें नबी ने सिखाई है। नबी को किसने सिखाई? अल्लाह ने। अल्लाह ने तो कुरान भेजा, अल्लाह तो कुरान भेजता है। आपको 1 मिनट रुकना है बस अभी। 1 मिनट रुको। बस 1 मिनट। क्या हो गया? बस नहीं, बस आपको इसका सवाल का जवाब देना है ना, 1 मिनट बस। अच्छी बात है। हाँ। रुक रहा एक हूँ, मिनट। रुक रहा हूँ मैं। हैं? ऐसे रहना अभी लाइन पर ही। हाँ हाँ ठीक है। हैं? तो हेलो। हाँ, हाँ जी। दुआ ये हदीस से साबित है। कौन सी हदीस है? 1 मिनट रुको, पूरे सुन लो। हजरत हसन बिन अली फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ कलिमात सिखाए जो मैं वितर की नमाज में पढ़ता हूँ। सुनान अबू दाऊद 1425, तिरमिजी 464, हसन सही। इस हदीस में दुआए कुनूत का पूरा लफ्ज आता है। अच्छा। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं दोस्त? पूछिए बिल्कुल। हाँ। अच्छा, नमाज में जो सूरतें पढ़ी जाती हैं वो कुरान में है? हाँ, कुरान में है वो सूरतें। कुरान में है बिल्कुल। हाँ। यानी नमाज में जो पढ़ा जाएगा वो कुरान से साबित है। हाँ। तो जो भी आपने दुआ पढ़ सुनाई है मुझे, देखिए, सुनिए सुनिए, पहले अल्लाह ने पहले कहा। सुन लो यार, पहले सुन लो। बताइए। हाँ। कि जो दुआ आपने मुझे सुनाई है वो कुरान के अंदर नहीं है। और अगर आप ये कह रहे हो हदीस से साबित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने ये कलमे सिखलाए और वो नमाज में पढ़ने का हुक्म दिया, ठीक है? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कलमात किसने सिखाए? अभी आप पूरी पूरी बात तो होने दे, तब तो समझ जाएंगे भी आप। एक हाँ पूरी बात पूरी होने ठीक है दे। ठीक है। नबी का अमल। नबी नबी पाक वित्र में कुनूत पढ़ते थे, कभी लगातार कभी छोड़ देते थे, इसलिए इसमें इख्तिलाफ है। हाँ, इख्तिलाफ होने का मतलब बिदात नहीं बल्कि डिफरेंट सुनना प्रैक्टिस। सहाबा का अमल, हजरत उमर ने भी वित्र में कुनूत पढ़ने का हुक्म दिया। मुना की लिखा है, मुसन्नफ इब्ने अबी सईबा सहाबा के इज्मा में मौजूद है। कौन सी सही हदीस पढ़ रहे हो आप? हैं? कौन सी हदीस पढ़ रहे हो? अभी 1 मिनट रुको। नहीं, आप कह रहे हैं कुरान में नहीं है? नहीं है ही नहीं कुरान में तो ये। हाँ, वो है नहीं। कुरान खुद कहता है जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, सूरा हश्र। जो रसूल तुम्हें दे वो उसे ले लो। तो रसूल ने खाली यही चीज दी, और भी तो दी होगी कुछ? बहुत चीज दी है। क्या? देखो, हमारे अल्लाह ने कहा कि नमाज नमाज पढ़ो। कुरान में कहा नहीं है नमाज 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 कायम करो है। तो ये नहीं बताया कि नमाज कैसे पढ़नी है, ये हमारे नबी ने बताया। ओ भैया वो तरीका हमारे अल्लाह ने सुन लो, पहले हमारे नबी को सुन तो लो। इतना सुनो, दे रहा मैं है। तुम्हारी बात बिल्कुल मान रहा हूँ कि चलो अल्लाह कह रहा है कि भाई नमाज पढ़ो, ठीक है? तो अल्लाह अल्लाह के रसूल ने बताया कि कैसे पढ़नी है, ठीक है? लेकिन कुरान के अंदर जिक्र आया कि आप नमाज पढ़ो, ठीक है?
वहाँ पढ़ने में आपने लगा दी कुरान की सूरतें, लेकिन वहाँ पे दुआ मांगने के लिए अल्लाह के रसूल ने दुआएं अलग सिखाई हैं। लेकिन ये दुआ क्यों पढ़ी जाती है, दुआए कनूत, इसका तो कुछ वही नहीं है, तालमेल बैठ रहा। ताल मेरे की नहीं बैठ रहा। बताओ। दुआ करो हदीस साबित नहीं है, पर नबी ने अत्तयात, सिखाई है। अत्तयात नहीं है कुरान के अंदर, हाँ वो भी नहीं है। तो फिर क्यों पढ़ते हो? एक मिनट रुके, इसका आप मीनिंग तो देखे पहले आप। मीनिंग तो फिर ठीक है, मीनिंग मान लिया मैंने तुम्हारा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुरान से साबित होगी वही चीज़ तो मानोगे आप बिल्कुल की बात वो सही कह रहे हैं, कुरान से साबित तो नबी तो हमें सही सही रास्ता दिखाना आए थे। तो अल्लाह ने इल्म तो उनको भी दिया था ना बहुत। भाई मैं ये नहीं कह रहा उन्हें इल्म नहीं था, ठीक है, लेकिन ये भी मशहूर है अल्लाह के रसूल की बात कि वो अनपढ़ थे, उम्मी थे वो, तो इल्म कहाँ था उन्हें? अच्छा वो मेराज पे नहीं गए थे तो उनको इल्म उनको मिल गया था, उनको इल्म मिल गया इल्म था। नहीं मिला था उनको, उनको हाँ, इल्म नहीं उनको दिया इल्म था मिल गया था। भाई, इल्म नहीं था वो। अच्छा वो तो क्या अल्लाह से बातें हुई थी, उन्होंने कहा था कि अच्छा ये मेरी तरफ से तोहफा है तुम्हारी उम्मत के लिए, है ना। हिदायत दी है हमारे नबी हाँ को। हाँ ठीक है, वो जानकारी दी एक तरह की, यानी कि उनको इल्म नहीं दिया कि भाई ये तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ। वो दिया था, तोहफा दिया था कि लो अपनी उम्मत को बता देना इस बात को, वो उस पर अमल करेंगे, करेंगे तो कामयाब होंगे, नहीं करेंगे तो नाकाम होंगे, हम्म, यही मतलब था ना। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अल्लाह के रसूल उम्मी थे, वो पढ़ना लिखना अरे नहीं कुछ जानते थे। कुछ बात और में शरीयत की भी थी। हैं? बात है शरीयत, बात हुई थी शरीयत की, बात हुई थी शरीयत की भी शरीयत की क्या बात हुई थी बताओ? बात हुई थी, शरीयत की भी बात हुई थी, सब वो तो बता रहे हैं सब। बताओ। हमारे नबी को इल्म गैब दिया गया था ना। इल्म गैब हाँ अल्लाह अल्लाह के ने ऐसा नबी किया को? था। हाँ कौन सी चीज़ है वो जो इल्म गैब से साबित है? अरे तो आप बात न घुमाए, अब बात मैं घुमा घुमा रहे हैं। कहाँ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ यार, तुमने खुद ही तो कहा इल्म गैब था, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, वो कौन सी चीज़ है जो इल्म गैब के हिसाब से साबित होती है? बहुत चीजें हैं। बताओ। तो अल्लाह का सबने बहुत बताई हदीस है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कौन सी अब है, इसके क्या लिए है? मुझे किताब किताब खोल के बैठना पड़ेगा फिर तो मुझे। भाई आप किताब खोल लो या मत खोल लो वो तुम्हारी मर्जी है। अब आपने कॉल किया है तो कम से कम ये तो सोच लेते कि भाई आप बात कर रहे हो तो सारी बातें सही से होनी चाहिए ना, अब बिल्कुल। है ना। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी कोई अच्छी चीज़ बताओ जो अच्छी लगे सुनने में। अच्छी क्या, वो तो उनकी हर बात अच्छी है। तो हर बात, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कोई एक तो बताओ। यू इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैम मैम रियली सॉरी मैम, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ गिरने से बचा रहा था। अच्छा, तुम्हारी सॉरी का मैं क्या करूँगा? तुम्हारी वजह से मेरी सैंडल्स की हील टूट गई है। तुम्हें पता है कितनी महंगी है? अच्छी क्या, वो तो उनकी हर बात अच्छी है। तो हर बात, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कोई एक तो बताओ। अच्छा तो आप पहले आप आपने एक वीडियो कहा था कि आप मुसलमान हैं। भाईजान नहीं है। एक बात बता यार, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मैं तो आप मुसलमान हो, सिर्फ मैं आपसे पूछना चाह रहा आपने हूँ। भी ये सुन कहा लो कि पहले। एक बात कोई अच्छी है, ओ भाई, इसका मतलब ये तो ये बताओ ये हुआ कि वो अच्छी नहीं है। भाई सुन, मैं कब कह रहा हूँ? आपने ये कहा कि कोई एक एक बात बताओ वो अच्छी हो। भाई मैं पूछ रहा हूँ आप मुसलमान हो क्या, इतना भी इल्म नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अच्छी चीज़ नहीं बता सकते आप लोग? फिर कैसे मैं मुसलमान हो बिल्कुल तुम? बिल्कुल बात बता सकता हूँ। तो बताओ ना फिर। मैं थोड़ी बिल्कुल इल्जा- मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्या ऐसी चीज़ है अच्छी, जब तुम मुसलमान हो तो बताओ ना। तो आपने नहीं पढ़ा उनके बारे में कभी? यार फिर वो वही तो बात अमन और शांति का पैगाम लगाए थे। है। वो शांति का पैगाम लगाए थे। शांति का? हाँ अमन शांति का, जब उस समय बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे। कौन? हाँ, और बेवा औरतों को वैसे ही मार दिया करते थे, बेवा औरतों को। क्यों मारते थे वे? और बेवा से निकाह नहीं करते थे वो। वो क्यों नहीं, क्यों मारते थे, जिंदा क्यों दफनाते थे वो लड़के को? अब नफरत करते होंगे इसलिए। कौन? बेटियों से उस समय बुक्स था ना। कौन? मैंने भी जाके बेटी की मोहब्बत मोहब्बत बताई। भाई मैं ये पूछ रहा हूँ उन बेटियों को जिंदा दफन क्यों करते थे लोग? ये नहीं पता क्यों करते थे यार। ले यार ये क्या बात है, मतलब मैं, यही तो मेरा दुख है दोस्त, कि हमारे जो आज के मुसलमान हैं ना, आजकल के मुसलमान, वो सिर्फ बात करते हैं और सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं, ये नहीं पता कि आगे पीछे क्या है। हमारे उलमाओं ने यही बताया कि वो जिंदा दफना दिया करते थे बेटियों को, है ना,
लेकिन ये नहीं पूछा किसी मुसलमान ने कि क्यों दफनाते थे। और दफनाने का अगर पूछ भी लिया तो वो ये कहेंगे कि वो इसलिए दफनाते थे कि उनको बेइज्जती लगती थी ये बात कि हमें ये बड़ी करनी पड़ेगी, इनको पालना पड़ेगा, इनकी शादियाँ करनी पड़ेगी, मेरा नाम मिट्टी में मिला देगी, इस तरह से ये चीज़ें बताते हैं वो लोग। अब एक बात बताओ, ऐसा कौन सा टाइम है, ये 1400 साल वाला अगर वक्त देखें हम तो ज़्यादा बड़ा वक्त नहीं है, लेकिन उससे भी पहले अगर और नबियों का वक्त देखते हैं हम तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको नहीं मिलती। सिर्फ 1400 साल के बाद ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे ही क्यों ऐसा मिला कि वहाँ पे औरतों को जिंदा दफना दिया जा रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर वो ख़त्म हो गया। ये क्या बात है। अब एक बात बताओ, अगर इतनी सारी औरतें मर जाती तो फिर इतनी सारी औरतें निकाह में क्यों ली थी, कहाँ से आती बताओ, कहाँ से आई वो औरतें। हेलो बात को घुमा रहे हैं बहुत। भाई मैं घुमा नहीं रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें। आपने कहा बेटियों को दफना दिया करते थे, वो दफना देते थे तो फिर इतनी सारी औरतें कहाँ से आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की है, ठीक समझे। और हसन हुसैन के हजरत हुसैन के बारे में आता है कि उनकी 18 शादियाँ हुई थी। अच्छा हैं वो सब बेवा थी ना उनकी औरतें, वो 18 बच्चे थे उनके। हैं तो बेवा थी ना। वो बेवा थी तो तुमने भी तो कहा कि बेवा औरतों से शादी नहीं करते थे वो लोग। क्यों नहीं करते? मैंने कब कहा ये? तुमने तो कहा था यार। मैंने कब कहा? नहीं, मैंने कब अच्छा कहा? अच्छा, बेवाओं से शादी करते थे। मैंने भी नहीं बेवा औरत से शादी करते थे। कितनी बेवा औरतें थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में, हाँ बताओ। कितनी बेवा औरतें थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में, आप बताओ। तुम्हें नहीं पता। ना। और तुम ही तो कह रहे हो कि बेवाओं से शादी की है उन्होंने। भाई जा पॉइंट की बात करो, पॉइंट की बात पे। पॉइंट की तो बात कर रहा हूँ मैं। आपने कहा कि बेवाओं से शादी करते थे तो मैं ये पूछ रहा हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी औरतों से बेवाओं से शादी की। एक मिनट रुको, मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। एक मिनट रुको अभी। ठीक है, दूसरी बात कह रहे हो आप रुकने के लिए। भाई मैं मेरा दुख ये है कि हमारे जो मुसलमान हैं ना आज के टाइम के, उन्हें नहीं पता इस्लाम क्या है। सिर्फ ना सब हमें तो कुछ पता नहीं, सब अभी जानते हैं। भाई मैं कब कह रहा हूँ मैं सब कुछ जानता हमारे हूँ। यहाँ के मुफ्ती है, वो तो चूते बैठे हैं सब। मैं चूतिया नहीं कह रहा उनको भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आप पागल हो। सुनो, वो पागल नहीं है, वो मुफ्ती पागल नहीं है, पागल आप हो कि आप पूछते नहीं हो उनसे। देखो नाम सब पूछते हैं, उनके नाम देखो, सुन लो। सुनाओ। हमारे नबी ने 9 बेवा औरतों से निकाह किया। कौन सी है वे बताओ ना, नो, नाम बताओ, नाम बताओ। उनके नाम हजरत खदीजा पहली तो बेवा यही है। हाँ ठीक है। हजरत सऊदा, इसमें लिखा बेवा। हजरत हफ्सा बेवा। क्या हजरत है हजरत हफ्सा? हाँ हफ्सा। किसकी बेटी थी वो? ये आप यार ओ भाई भाई बेवा पूछ। अब यार नो के नाम सुन ले पहले आप। सुनाओ। हजरत उम्म सलामा। अच्छा बेवा। नो के नाम सुन ले पहले आप। सुनाओ। हजरत उम्म सलामा। अच्छा बेवा। हजरत ज़ैनब बिन्त कुज़ैमा, ये भी बेवा है। अच्छा जैनब बिन्ते जैनब बेवा है। कुज़ैमा। हाँ जैनब बेवा है क्या? किनकी बेटी है? तो देख लो, बहुत नाम होते हैं एक नाम के। हैं? मैंने कहा बिन्ते। अच्छा बिन्ते कौन होता है? पहले बताइए। जिसकी बेटी या बेटा होता है, जो माँ बाप के, वो माँ बाप का सब चलता है उनके पीछे। माँ बाप के ऊपर नाम लाते हैं बिन्ते, इसकी हाँ बेटी हाँ है। मैं समझ रहा हूँ। हाँ हजरत उम्म हबीबा बेवा। हजरत जुवेरिया जुवेरिया। हजरत सफिया। बेवा है। अच्छा ठीक है। हजरत लिखा है हजरत मैमुना, अच्छा ये बेवा। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा कौन बेवा नहीं थी? हजरत आयशा। सुन जा, अब सुन ले, पहले शादी थी। सुन तो ले। हजरत सुनाइए। हजरत आयशा से शादी करी, वो कुंवारी थी, ठीक है हाँ है ना। वो कुंवारी नहीं थी, वो बच्ची थी। अच्छा हाँ और जो मिस सुन तो लो, ये बाद में करेंगे बात, है ना। वो बच्ची थी, कुंवारी भी नहीं थी, बच्ची थी, मतलब कहने का ये, ठीक है। दूसरी आपने कहा जैनब बेवा नहीं थी। ज़ैनब बेवा क्यों नहीं थी?
लिखा है हजरत ज़ैनब बिन खुज़ैमा। हाँ हाँ, तो बेवा नहीं थी ना वो बेवा नहीं थी भाई। अच्छा तो बेवा आप किसको मतलब कहाँ से बेवा, आप अच्छा बोल बेवा, रहे हो? बेवा किसको बोलते हैं? विधवा रहती है, हैं? इनके शोहर मर जाते हैं। मर जाते हैं, बहुत बढ़िया। तो हजरत जैनब बेवा नहीं थी। अच्छा मुझे कहाँ लिखा है बताइए पहले, कुरान में कहाँ में कहाँ लिखा है? सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 37 में लिखा हुआ है। अभी हम तेज थे कर ले, एक मिनट रुको, सुन सूरह जा अहज़ाब भी, में पहले कौन सी नंबर? सुन तो ले पूरी बात है। हाँ हजरत जैनब बेवा नहीं थी, हजरत सफ़िया बेवा नहीं थी। अच्छा हजरत सफ़िया जो ना, वो बेवा नहीं हाँ थी, वो बांदी थी। अच्छा, कहाँ से कह रहा हूँ, ये बात कहीं नहीं है, हैं? कहाँ लिखा है ऐसा वेवा नहीं है? अभी मैंने बताया नहीं, कुरान में भी लिखा है और हदीसों में भी लिखा है। सूरह अहज़ाब में लिखा है? हैं? कौन सी सूरह में लिखा है, नाम बताओ सूरह का। सूरह अल अहज़ाब। सूरह अहज़ाब के तुम लोग पीछे पड़ हुए हैं, हम्म? सूरह अहज़ाब के तुम लोग पीछे पड़ गए। कुरान नहीं है वो। हाँ है, सूरह तो अहज़ाब जिस के मतलब चीज कौन का सी आयत है? जिस चीज का हम जवाब लेंगे तो वहीं से तो लेंगे ना जहाँ पे लिखा हुआ है ये। सूरह अहज़ाब में लिखा हुआ है नहीं? हाँ, वो बेवा नहीं थी, अच्छा एक मिनट वो बेवा नहीं थी, वो तलाकशुदा थी। एक मिनट रोक के क्या फायदा यार? अब बस बताओ एक मिनट, बस एक मिनट। यार। आपने कहा हजरत जैनब, सफिया और जैनब। वो सफ़िया के बारे में नहीं, सफ़िया के बारे में हदीसों में मिलेगा। अच्छा हाँ, तो जैनब जैनब जैनब, हजरत जैनब जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी की लड़की है। है पोते की लड़की, एक मिनट रुको। फूफी की लड़की। हजरत जैनब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी की लड़की है। और हजरत हफ्सा का नाम लिया आपने, हजरत उमर फारूक की बेटी है वो। आपने एक मिनट थोड़ा, एक बार थोड़ा होश लेना बोलते बोलते, कौन सी आपने बोला जैनब, सूरह अहज़ाब में लिखा है नहीं? सूरह अल अहज़ाब में लिखा हुआ भाई, वो उनकी फूफी की लड़की थी और उनके अच्छा मुंह बोले बेटे की बीवी थी। उनसे तलाक करा के खुद शादी की फिर। ठीक है मेरे भाई, एक मिनट हो ना मुझे। चलो मैं रुक रहा हूँ, मैं रुक गया, आप ढूंढ लो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, मैं इल्ज़ाम मैंने लगाया भी नहीं है, अभी कुछ भी बात नहीं की मैंने। मैं सिर्फ आपका एक तरह से टेस्ट ले रहा था कि आपको कितना पता है इस्लाम के बारे में। आप कह रहे हो मैं मुसलमान हूँ, आपको नबी की अच्छाई का नहीं पता, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है उसका नहीं पता। मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा था और आपको इतना भी नहीं पता, और आप आ रहे हो मुझसे बात करने के लिए। आपसे पहले एक आया था, वो कह रहा था कि मैं तेरे कपड़े उतार दूंगा, 1 मिनट में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो भाई जब आपको इतना भी नहीं पता है तो फिर कैसे कैसे बात करोगे आप बताओ? आपको वही बातें मैं बता रहा हूँ जो मस्जिद के अंदर हमारे उलमा हजरात बताते हैं, उनसे आपके अंदर पूछने की हिम्मत नहीं है और मुझे गालियाँ देते हो। बात तो वही है दोनों, तो फ़र्क क्या है? अगर फ़र्क ये होता कि अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भला बुरा बोलता, अल्लाह को भला बुरा बोलता, तब तो आप गुस्से में कह सकते थे कि तू गलत बोल रहा है। मैं सीधे सीधे वही बातें कर रहा हूँ जो उलमा लोग मस्जिदों में बैठ के बताते हैं। मुझे आप ये कहते हो मैं गलत हूँ, उलमाओं से पूछने में आपकी हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि वो बताते नहीं आपको। ठीक है भाई, 1 मिनट हो गया। अगर तुम्हारी फैमिली के पास इतने पैसे, ठीक है भाई, 1 मिनट हो गया हैं? काशीपुर को आइए, मैं बहुत मुफ्ती है एक बार टॉप का। क्या? काशीपुर को आइएगा अभी। कौन? आप आ जाइए ना कहाँ हूँ? काशीपुर को, वह इससे बड़ा मुफ्ती है। तो भाई जैसे मुफ्ती है वहाँ पे आपके टच में है, तो जैसे आप बात कर रहे हो तो ऐसी मेरी बात करा दो उनसे। अब मुश्किल में इनके पास बैठना पड़ेगा ना, मैं घर पे बैठा हूँ अभी। भाई बैठने का क्या, लंगड़े थोड़ी हैं वे, या उनके हाथ पैर टूट रहे? फ़ोन को कान के लगा दे, मेरी बात करवा दे। तो आमने सामने बैठ के बात होगी तो आमने सामने क्या, मुझे निकाह पढ़ना उनके साथ भाई, है? मुझे निकाह थोड़ी करवाना अपना।
और आमने सामने बैठ के बात तो वो भाई अलग होती आमने है। सामने से मतलब नहीं होता, जबान से आवाज निकलती है, मुंह से और कान से आवाज जाती है, तो तुम सीधा मैं काम से मेरे से बात कर रहा हूँ। भाई उनसे मेरी बात कराओ, मुफ्ती साहब से मेरी बात कराओ, तभी मजा आएगा बात करने में। अच्छा, हाँ अब इतना के बात करेंगे मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। और तो जाओ भाई, ये इस्लाम के हिफाजत के लिए आपको जाना पड़ेगा। अब पता भी नहीं मुझसे आप होंगे नहीं होंगे इससे तो पता नहीं ठीक है, यार। किसी दिन उनसे सही से मिल के और उनसे कहो कि मैं आपको किसी से बात कराना चाहता हूँ, उनके कुछ सवाल जवाब है, उनसे बात करो। तो किसी दिन टाइम ले लो, उनसे मेरी बात करा दो। अच्छा, हाँ वो पता भी नहीं बात करने वाले तो जानता नहीं यही ना तो मैं। बात तो यही है ना, दुख दुख तो यही है हमारा कि वो बात क्यों नहीं करते फिर। बात यूं नहीं करते वो, आप वीडियो बनाते हो इससे बात नहीं करते हैं। ओ भाई फिर वही बात, वीडियो बनाना गलत है क्या? अगर मान लो हम उसमें कुछ गलत फहमी फैला रहे हैं तो हमें गलत साबित करो, हम्म। है नहीं है? तो मुफ्ती तो साहब आपके हो या अल्लामा साहब हो, मौलाना साहब हो, कोई भी हो, प्यार से बात करेंगे, एहतराम से बात करेंगे, हदीस और कुरान के हिसाब से बात करेंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? आप एक बात करें, एक बात सुने मेरी। सुन रहा हूँ आपका क्या सवाल है, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। यार, फिर वही बात। इसी के सवाल है। अभी तुमने मेरी वीडियो नहीं देखी? हाँ, कौन सी वीडियो देखी आपकी मैंने? फ़ोन क्यों कर रहे हो मुझे? फ़ोन क्या देख के फ़ोन किया? उसकी वीडियो देख के कॉल किया है तो मैंने। वीडियो देख के कॉल किया ना, तो उसमें कुछ तो बोला होगा मैंने, वो बताओ। हाँ, मैं इतनी गोष्ट सुनता नहीं। मेरे अब भाई, मैं भी वाली वीडियो देख रखी आपकी, वो 4-5 दिन हो गए आपको। तुम मेरे छोटे भाई हो, हम्म। बड़े अच्छे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। लेकिन मेरे दोस्त, जो इस्लाम और जो जानकारी आपको है ना, इसको रिपीट करो अपने उलमाओं के पास जाके कि हजरत अच्छा। जो बातें आप हमें सिखाते हो, हमें वो दिखाओ कि कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा। क्योंकि आज के टाइम में इस्लाम को बदनाम करने वाले बहुत लोग खड़े हो गए हैं, जैसे कि एहसान है, सलीम है, ये ऐसा ऐसा करते हैं। तो आप हमें उन्हें सिखा दो, हम उनका जवाब दे देंगे। अगर हम नहीं सिखा पाए तो फिर आपसे बात कराएंगे, फिर देखो क्या कहते हैं वो। तुम ही तो हो एहसान, कौन है? अब मैं अपने बारे में ही कह रहा हूँ मैं। हम्म। भाई तुम्हें लगता है मैं इस्लाम को गलत साबित कर रहा हूँ, हम्म। और आप जाओ उलमाओं के पास, हमारी बात करा दो, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, आपने कहा था कि एक वीडियो में आपने आपकी वीडियो देखी थी, आपने कहा हाँ, आप हाफिज़ कुरान। आपने कहा था वीडियो में, तो सुनाइए। मैं हाफिज़ कुरान है क्या सुनाऊँ? तो कुरान में जो कुरान यूज करता हूँ कुछ भी सुनाइए। तो क्या सुनाऊँ मैं? सूरह 3 सुना दीजिए। सूरह 3। सूरह 3? सूरह 3। हाँ। हैं? हाँ। कौन सी? वत्तीन ज़ै वत वत हाँ। हैं? हाँ। वत्तीन वज़ैतून वतूरि सीनीन ला यही तो? हाँ। हाँ, सुनाइए। तो आगे सुना बढ़िए। सुना तो दी। पूरी सुनाइए, पूरी पूरी। पूरी सुनाऊँ? नहीं, पूरी नहीं है ये सूरत। अच्छा, हाँ। पूरी नहीं है कुरान में? अरे आपने पूरी नहीं पढ़ी है। अच्छा, देख सुन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्म बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़िए। हाँ, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरि सीनीन हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलन, और सुन ले, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। सुन, हाँ हाँ ठीक है, समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है ना यार। हाँ, लक़द टोक के मत। तो यार हाफ से में तो होता है कि वो सही से पढ़े लफ्ज़ों को। मैं 22 साल पहले पढ़ा था ये। तो 22 साल तक 22 साल पहले आपकी उम्र क्या होगी फिर? मेरी 42 साल। 22 साल की उम्र है तो आप हाफिज़ कुरान रह चुके हैं। आपको सही से पढ़ना नहीं आ रही है। वो तो भूल जाता है इंसान। और जो मस्जिद के इमाम जो होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, वो तो सुबह से पढ़ते हैं। वो तो दिन रात मंडे रहते हैं ना मस्जिदों में। अच्छा अच्छा, तुम भूल गए थे जल्दी। यार फिर वही बात, अभी मैं तुम्हें कोयला भरने के लिए भेज दूं 1 साल के लिए, तुम्हें कोई किताब ना दूं, कुछ ना दूं, और तुम एहतराम भी ना करो, पढ़ो भी ना कुछ भी, तो तुम जो दोबारा आओगे ना, वो चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। चलो, अभी आपकी सूरह 3 पूरी नहीं है, पूरी सुनाइए। हैं? अब पूरी थोड़ी सुनाइए, पूरी वो सुनाइए ना। पूरी आती है मुझे, उसे छोड़ दे अब तू। अब एक तो काम कर, मेरी सुन बात। अब मैंने जी। क्या कहा, आप जो आपके मुफ्तियों का तुमने जिक्र किया है, उनसे उनके पास जाना, बात करना, मुझसे बात कराना, मज़ा तब आएगा बेटे बात करने का, ठीक है ना? मैं सारी एक काम चीज़ें करो, एक काम करो, मुफ्ती समाइल नदवी नहीं है साहब, उनसे आप डिबेट कर लीजिए एक बार। करवा दे यार, जितने भी एक्स मुस्लिम हो, करवा दो यार, करवा दो, उनसे। करवा दो। हम तो रोज कह रहे हैं हमारी बात कर लो यार हमसे। हमें तो देखो, हमें तो खुजली नहीं है, आपको खुजली है। खुजली? हाँ, वो आपको तो उनको ही तो डालते हो। खुजली हुई थी, उन्होंने ही तो खुजली हुई थी उनके चौथड़ों में, जब उसके साथ, बुड्ढे के साथ जाकर डिबेट करी उसने। हाँ, तो देखो उसको तो मुंह उनकी तोड़ खुजली, जवाब उनके ही अंदर दिया। खुजली है, हम भी तो कह रहे हैं कि हमसे बात कर लो भाई।
हाँ, तो जो हमको मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। वो मुंह तोड़ जवाब वो छोड़, उसने क्या जवाब दिया? हम कह रहे हैं ना, हमसे बात करा दो। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मतलब आपने एक बात करने का फंक्शन थोड़ा अलग है। अलग है ना? वो हाँ, तमीज से बात करते हैं, फिर वो बदतमीज से बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला में और मुझ में यही फर्क है, वो अब्दुल्ला है, मैं बदतमीज से बात एहसान हूँ। करते बदतमीज से बात करते हैं, पर बदतमीज से बात कर रहे हैं। कौन? वो अब्दुल्ला भाई तमीज से बात करते हैं हम हमेशा। अब्दुल्ला भाई तमीज से करते हैं ना बात। हाँ तो ठीक है, मैं अगर जैसा मेरा लहजा है मैं ऐसी ही बात करता हूँ भाई, लेकिन मेरे लहजे में भी बड़ी शराफत टपक रही है हाँ ना? टपक रही है ना? हाँ हाँ। कि अच्छा चलो, बस ठीक है, इतनी बात करनी है, और आगे भी है कुछ? आगे भी बहुत बातें हैं। क्या बातें हैं? तो कौन ही सीखूंगा आपसे? सीखेगा मेरे से? कुछ सीखूंगा। अच्छा चलो, मुझे कुछ सिखाइए। मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें, सिखाइए। ठीक है? कोई सवाल पूछिए। मुझे 6 तक कल में सुनाओ। अरे कल में को छोड़ो, आप मुझसे कोई सवाल करो। वो सवाल ही तो था ये। हमने तो घर में शास्त्र से भी छोड़ दिया, मतलब मैंने पढ़ लिए थे। हम कल में हमने याद किया था, पर हमें भूल गए कल में। कैसे भूल गए यार तुम मुसलमान हो? कल में हम आते 7-8 साल पहले याद करे थे। अब फिर पढ़ाई करने छोड़ दिया हमने फिर। अच्छा। हाँ, फिर हमारे मस्जिद मोहसिन साहब हाफिज जी खत्म हो गया था ना 2020 में। उसके बाद हमने पढ़नी छोड़ दिया, फिर कल में पढ़े नहीं, फिर हमने कुरान पढ़ डाला फिर हमने। अच्छा जी, अच्छा। हमने कल में पढ़े डायरेक्ट कुरान पढ़ लिया। यार पता नहीं, कभी कभी ऐसे मुसलमान मिल जाते हैं मुझे, जैसा भी आप हो, बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन मतलब किसी बात का हल नहीं निकलता। अब मेरे सिर में दर्द होगा बात करते करते। नहीं, हाँ, श्रीमत तो हो जाता है, हमारे भी होता है, कभी कभी अपना भी होता है।